हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल MS एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष फिर से हाजिर हूँ। बीच में मैंने पहले हाजिर हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन अब जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो आज मैं फिर से अपना जो भी लेक्चर जो चला था उसको छोड़िए और आज मैं फिर से कंटिन्यू करा रहा हूँ। और ये एकदम बेसिक से मैं पढ़ाऊँगा। मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि मैं आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो बिल्कुल बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक टू हाई तक मैं पहुँचूँगा। जहाँ से फिलहाल जो बेसिक हमें जानना है वो, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन भी प्रैक्टिस इसी में करेंगे, थ्योरी भी करेंगे। तो आज हम लोग आज करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम लोग आज हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम से आज हम लोग शुरुआत करेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। तो समझिए कि संख्या पद्धति, तो संख्या बनने से पहले अंक हुआ था। अंक जो 10 अंक है, जो 10 अंकों के मेल से जो संख्या बनती है, 10 अंक जैसे होता है, हम आपको बता दें कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे 10 अंक हैं। ये हमारे क्या है? 10 अंक है। और इन अंकों के सहारा से ही, इन अंकों के हेल्प से ही हम लोग क्या करते हैं? नंबर तैयार करते हैं, संख्या तैयार करते हैं। क्या करते हैं? संख्या बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या है? ये अंक है। ये हमारे 10 जो है अंक है। और इसी 10 अंक के सहारा से दुनिया का कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दुनिया का कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को बता दें कि मान लेते हैं कि 0 से लेकर 9 तक हमने अंक लिखा। 0 से लेकर 9 तक हमने अंक लिखा। अगर मुझे संख्या लिखनी हो तो सबसे छोटी संख्या अगर कहा जाए, 2 अंकों की सबसे छोटी अगर कहा जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? 10 1 और 0 का इस्तेमाल करके हमने 10 संख्या बनाया ना। हमने अंकों का इस्तेमाल किया ना। हमने क्या किया? अंकों का इस्तेमाल किया। 1 और 0 मिलाकर क्या बनाया? 10 बनाया। वैसे 1 और 1 मिलकर 11 हो जाता है। 1 और 2 मिला देंगे तो 12 हो जाएगा। 1 और 2 को एक साथ लिखते हैं तो 12 हो जाता है। वैसे ही इस संख्या में से कोई भी संख्या 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, 5 अंक का हो, 7 अंक का हो, 8 अंक का हो, जितने अंक का मर्जी उतने अंक का आप इसे बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जितने अंक का आप बना सकते हैं। तो इसको हम लोग अभी समझे हैं। जैसे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, तो वो आपको अच्छे से दिखेगा। जैसे मैंने बताया कि ये हमारा क्या है, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारा नंबर सिस्टम है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संख्या पद्धति बोलते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। ठीक है, अब जैसे संख्या पद्धति बोलते हैं, वैसे ही हमें क्या करना है कि जैसे मैंने बोला कि कोई अंक नहीं, मतलब 10 अंक जो होता है उसके सहारा से ही कोई संख्या बनाया जाता है। तो ये जो 10 अंक है, 10 अंक जो है यहाँ पे, वो कौन सा है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। तो ये क्या है? हमारे 10 अंक है। ये क्या है? 10 अंक है। और इस 10 अंक से ही हम लोग क्या बना सकते हैं? संख्या बना सकते हैं। इस 10 अंक से ही हम लोग कितना भी संख्या बना सकते हैं। जैसे देखो, जैसे देखिए, क्या बनाना है हमें? संख्या बनाना है। संख्या बनाए। एक मिनट,
अंकों की मदद से संख्याएं बनाएं। ठीक है, अंकों की मदद से संख्याएं बनाएं। तो वो आप कोई भी संख्या बना सकते हैं, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का। अगर कोई अंक आप सिंगल लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया ये 5, तो क्या है, ये 5 अंक हो गए। क्या हो गए, 5 अंक हो गए। जैसे मैंने लिख दिया 6, ये क्या हुआ, 6 अंक हो गया। तो ये सिंगल डिजिट में अगर आ रहा है, ये क्या है, अगर सिंगल डिजिट में आ रहा है तो ये अंक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अंक कहलाएंगे। जैसे कि मान लिख दिया मैंने 10, तो क्या है, 10 नंबर है, 10 संख्या है। मान लो मैंने लिख दिया 123, ये क्या है, 123 कहने का मतलब 123 जो है वो क्या है, एक संख्या है। वैसे ही मान लेते हैं, इसकी हेल्प से कोई भी संख्या बना देते हैं। जैसे 2, 3 और 4 के मेल से 234 मान लेते हैं, 234 या 324, ठीक है, या 423। मैंने क्या किया, इस 3 नंबर को ही क्या किया, घुमाया। जैसे 2, 3, 4 234 किया, फिर 3 को आगे किया, 2 को पीछे किया, तो 324 बना। अभी इससे और संख्या बन सकता है, इससे क्या हो सकता है, और संख्या बन सकता है। जैसे देखो 243 बना। तो इसी तरीका से क्या होता है कि सभी अंकों के मेल से हम लोग संख्या बनाते हैं। ये 3 डिजिट का हो गया। वैसे ही मान लेते हैं कि यहाँ से 2, 3, 4, 5 यानी कि 2345, 2345, 2345 ये 4 अंकों की संख्या हो गई। मान लेते हैं 23, 2, 3, 4, 5, 6, तो 23,456, 23,456। इसी में देख लेते हैं, अगर 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्या हो गया, तो 2,34,567। तो ये कितने, ये हो गया 4 अंक के, ये 5 अंक के, और ये 6 अंक के। ऐसे ही 7 अंक के, 8 अंक के और 9 अंक के संख्याएं जो है वो बनते चले जाएंगे। तो इस अंकों के मदद से हम लोग बहुत, दुनिया की कोई बड़ा से बड़ा भी संख्या हम लोग इस अंक के सहारा से बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग को यहाँ तक देखें, अब इसे बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार कैसे काउंट करते हैं, कैसे काउंट करते हैं। अगर मान लेते हैं इसमें किसी का जातीय मान पूछ लिया जाए या किसी का स्थानीय मान पूछ लिया जाए, तो वो क्या होता है, तो उस तरीके से हम लोग देखते हैं, काउंट करते हैं। और कैसे, तो हम लोग का क्या है कि जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा जो होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये सब जो होता है उसको क्या करते हैं, दाईं से बाईं की ओर काउंट करते हैं। दाईं से बाईं की ओर मतलब कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, राइट टू लेफ्ट, मतलब ऐसा ही है। तो जैसे इस साइड से हम लोग काउंट करते हैं, इस साइड से हम लोग काउंट करते हैं, ये दाहिने तरफ से, ये दाईं हो गई। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा हुआ, 3 अंक है तो सैकड़ा, 4 है तो हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 अंक है तो हजार। अगर 5 अंक है तो 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हुआ। अगर 6 है तो लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख आया। इसी टाइप से हम लोग आगे इसको दिखाते हैं। देखिए जैसे कि संख्या अगर कोई दे दिया हो तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो पहले क्या करते हैं, यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं हम क्या, कि इसी में से कोई संख्या चुन लेते हैं हम लोग। यहाँ से देख लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो इसमें अगर पूछेगा कि 5 क्या है, अगर पूछ दे कि 5 का प्लेस क्या है, 5 कौन से नंबर पे आता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, दाहिने तरफ से काउंट कीजिएगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 5 क्या है, 10,000 पे। अगर पूछेगा कि 4 क्या है, तो 4 क्या है, 10,000 के बाद क्या आएगा, लाख, फिर लाख के बाद क्या आएगा, 10 लाख, फिर 10 लाख के बाद क्या है, करोड़, फिर 10 करोड़। इस टाइप से क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। तो उसको मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। देखिए इसको मैं रफ करूँ, आप लोग नोट करते चलिए। तो देखिए मैं इधर से लिखते आ रहा हूँ, इधर इकाई, यहाँ हो गया दहाई,
यहाँ हो जाता है सैकड़ा, यहाँ हो जाता है हजार, यहाँ हो जाता है 10,000, यहाँ हो जाएगा लाख, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा 10 लाख, फिर यहाँ हो जाएगा करोड़, तो यहाँ हो जाएगा आप लोग 10 करोड़। देखिए, ठीक है, ये दिख रहा होगा, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा हो, अच्छे से दिख रहा हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला इकाई, इकाई के स्थान पर क्या होगा, इकाई के स्थान पर इकाई का जो अंक होगा वो कोई भी होगा तो सिंगल डिजिट में आएगा। क्या आएगा, सिंगल आएगा। दहाई का मतलब 10, इकाई का बोले तो कोई भी अंक होगा, मान लेते हैं कोई 0 आ जाए या कुछ आ जाए, इकाई हो गया। दहाई के जगह पर देखेंगे तो 2 आएगा, 2 डिजिट के साथ आएगा। सैकड़ा के जगह पर देखेंगे तो 3 डिजिट के साथ आएगा। हजार के जगह पर देखेंगे तो ये 4 डिजिट के साथ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है ना हजार। अगर वही 10,000 देखेंगे तो देखिए 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 है। फिर अगर लाख में देखेंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब 6 डिजिट हो जाएंगे, 5 जीरो आ जाएंगे। वहीं पे अगर यहाँ पे देखा जाए 10 लाख तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 5 है यहाँ पे 6 कर दो, हो गया। ऐसे ही ये 10 लाख में 6 जीरो आया ना, अगर करोड़ करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आएगा। वैसे ही अगर 10 करोड़ करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया। देखो कब 10 करोड़ हो गया। तो अगर कोई पूछे कि लाख, 1 लाख पे कितना जीरो, तो 5, 1 लाख पे कितना जीरो, तो 1 गुने 10 के पावर 5, 1 गुने 10 के पावर 5, 1000 पे 1 गुने 10 के पावर 4। जैसे देखिए अगर इकाई के स्थान पर तो 0 है तो कुछ नहीं है, तो मतलब मान लेते हैं यहाँ पे अगर 1 रहता तो भी 1 ही होता है, 0 भी तो अंक ही ना, 0 भी अंक है, इसलिए मैंने इकाई के स्थान पे 0 रख दिया। दहाई पूछे तो 10, 1 जीरो। सैकड़ा पूछे तो 2 जीरो। हजार पूछे तो 3 जीरो। 10,000 पूछे तो 4 जीरो। लाख पूछे तो 5 जीरो। 10 लाख पूछे तो 6 जीरो। करोड़ पूछे तो 7 जीरो। अगर 10 करोड़ पूछे तो 8 जीरो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आए। वैसे ही 10 करोड़ है, 10 करोड़ के बाद अरब आएगा, फिर 10 अरब आएगा, खरब आएगा, 10 खरब, शंख, महा, ऐसे करके आगे ये बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया या नहीं आया? अगर आया तो मैं आगे बढ़ूँ, अगर आया तो मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर बताइएगा। ठीक है, तो ऐसा ही है। तो मैं एक संख्या लिखता हूँ, उसको आप लोग करके दिखाइएगा। ऐसे ही लिख के आप लोग दिखाइए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में कौन सा आता है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है, जो हमको लगता है कि 1 2 3 क्लास में पढ़ाया जाता है, वैसा उस टाइप का क्वेश्चन पहले आता था, लेकिन अब नहीं आता है। लेकिन जानना भी जरूरी होता है। ठीक है, जानना भी जरूरी होता है। ये आज एक क्लास है, एक क्लास में ये सब खत्म कर देंगे, फिर कल हम डिविजन का जो नियम है, विभाज्यता का नियम, उसे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी तो यहाँ तक आया है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो इसको मैं रफ करूँ। ठीक, अब बताइए आप लोग, मैंने कि जैसे कि बताया कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़ तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो आप लोग क्या लिख के बता सकते हैं कि मैं उसको कैसे तोड़ूंगा, उसको इकाई, दहाई, सैकड़ा में कैसे तोड़ना है? आप बता सकते हैं तो तोड़ के मुझे आप बताइए। मान लेते हैं कि 2 5 6 7 8 9 6 3। ठीक है, इस टाइप से मुझे आप लोग तोड़ के दिखाइए कि इसका इकाई क्या होगा, सैकड़ा क्या होगा, दहाई क्या होगा, आप लोग बताइए। कहाँ से
मान लेते हैं ये कोई संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़ ऐसे कुछ करके है, ठीक है, ये संख्या है। इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं कैसे लिखूं कि ऐसा हो जाए, ठीक है। फिर बाद में मैं इसको समराइज करूंगा तो इतना आएगा, आ जाना चाहिए क्या। तो देखिए, अगर नहीं समझ में आए, तो क्या करना चाहिए कि जितना अंक को हम लोग हटा रहे हैं, जैसे इकाई तो 3 है, मैंने क्या बोला कि लास्ट का अंक जो होता है, इधर से दाईं ओर से फर्स्ट और लेफ्ट से जाइएगा तो सबसे लास्ट का अंक जो होता है इकाई का, ये तो ये अंक में तो जीरो बैठाना है नहीं, ये अंक में क्या करना है, जीरो बैठाना है नहीं, तो इसको मैं जैसे है वैसे लिख दूंगा, जैसे है वैसा लिख दूंगा। फिर क्या बोला था, दहाई मतलब 10, तो 60 क्या है, दहाई ही तो है, 6 पे एक जीरो, फिर 9 क्या है, सैकड़ा है, डबल जीरो, 8 क्या है, हजार है, ट्रिपल जीरो, 7 क्या है, इस पर 4 जीरो, 10,000 है ना, तो 70,000 हो जाएंगे ना। फिर 6, फिर 5, फिर 2, इस तरीके से आप इसको तोड़िए। तो मैं इसको एक बार तोड़ के आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे कि 2 है, 2 कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 आया, इतना है, ठीक है। फिर कितना है, फिर 5 है, 5 के बाद कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 और एक 6, 6 जीरो हो गया, हुआ ना। उसके बाद कितना है, 6 है, देख लीजिए, 6 के बाद कितना है, 4 5 जीरो है, हो गया। फिर यहाँ से प्लस करो, कितना है, 7 है, 7 पे कितना जीरो, 4 जीरो, फिर कितना है, 8 है, 8 पे कितना जीरो, 3 जीरो, फिर कितना है, 9 है, 9 पे डबल जीरो, फिर कितना है, 6 है, 6 पे 1 जीरो, और फिर कितना है, 3। आया या नहीं आया। इस संख्या को मैंने क्या किया, इकाई दहाई सैकड़ा के रूप में, विस्तारित रूप में, इस संख्या का मैंने विस्तारित रूप ये लिख दिया। क्या किया, विस्तारित रूप किया। अब इन सबको आप जोड़ोगे तो इतना आएगा, इन सबको आप क्या करोगे, समेशन करोगे यानी ऐड करोगे तो ये इतना आएगा, आ जाएगा। आप यकीन नहीं है तो जोड़ के देख, इकाई के अंक पे क्या है, जीरो, इस सब के इकाई के अंक पे क्या है, जीरो, सबको जोड़ोगे तो यहाँ पे जीरो आएगा। फिर इसके दहाई के अंक पे जीरो है, यहाँ के सारे अंकों के अंक के दहाई के अंक पे क्या है, 6 जीरो है, तो यहाँ क्या है, वो आ जाएंगे। तो उस टाइप से आप जैसे जैसे जोड़ोगे तो ये अंक आएगा। तो इस अंक का ये विस्तारित रूप है। पहले कहा जाता था कि कोई संख्या दे दिया जाता था और उसको इकाई दहाई सैकड़ा के रूप में इसका विस्तारित फॉर्म पूछता था, ठीक है, या फिर ये दे दिया, विस्तारित रूप दे दिया जाता था और उसका शॉर्ट फॉर्म पूछता था कि इस संख्या का समराइज संख्या क्या हो, ये पूछता था, ठीक, इस टाइप से। तो ये हो गया। अब इसी में अगर देख लिया जाए ये संख्या का विस्तारित रूप मैंने ये कर दिया, ये पहला है। आप लोग दूसरा करके मुझे बताइए, आप लोग दूसरा करके बताइए, 8 7 6 5 3 2 4 6, इसका आप लोग बताइए, आप ही लोग बताइए कि कैसे कैसे मैं लिखूं, बताइए। तो जैसा मैंने बताया हूबहू वैसा ही करना है, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, जैसा मैंने बताया वैसा ही करना है, बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक और बढ़ा देते हैं, चलो इधर 9 कर देते हैं। अब बताओ, ये 10 करोड़, देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ हो गए। अब मैं इसका विस्तारित रूप अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, 9 पे कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर कितना, 8, 8 पे कितना जीरो होना चाहिए, 3, 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, तो 8 पे कितना जीरो होगा, 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर कितना आएगा, 6 पे कितना जीरो आएगा, 6 पे 6 जीरो, यहाँ सॉरी 7 पे 6 जीरो आएगा, 7 पे 6 जीरो हो गया। फिर यहाँ से करेंगे ऐड, यहाँ पे कितना है, 6 है, 6 पे कितना जीरो आएगा, 5,
6 पे कितना जीरो आ रहा है 5, फिर कितना है 5 पे कितना जीरो आएगा 4, ठीक है। अब कितना है 3 पे कितना आएगा 3 जीरो आएगा, प्लस कितना है 2 पे डबल जीरो आएगा, फिर 4 पे सिंगल जीरो आएगा, फिर 6 आएगा। तो ये क्या हो गया, ये मेरे संख्या का विस्तारित रूप आ गया। इसी को अगर मैं ऐड कर दूं, इसी को मैं अगर ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा, इसी को मैं अगर ऐड कर दूं तो ये संख्या मेरा आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐड करके भी देख सकते हैं। देखो यहाँ से 6 को मैंने उठाया, इसका इकाई मतलब सारे संख्या का इकाई, देख लो यहाँ पे 6 है, बाकी सारे संख्या के फर्स्ट में जो है मतलब इकाई अंक जो है वो 0 है, तो 6 में 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा 6 ही रहेंगे, 6 में 0 ऐड करने में 6 ही रहेंगे, ठीक है। तो ये 6 हो गया। इसके बाद देखो यहाँ से 4 यहाँ पे क्या है दहाई अंक है, इन सब का दहाई का अंक देखो, इन सब का दहाई का अंक आप देख लो 0 ही है, तो 4 के जगह पे 4 ही आ जाएगा। फिर देख लो 2 इन दोनों का तो काम खत्म, 2 आ गया। यहाँ पे 2 देख लो, आप हर जगह देख लो सैकड़ा के स्थान पे 2 जो है यहाँ पे, यहाँ कहीं भी दिख रहा है आपको कोई अंक नहीं दिख रहा है, तो 2 जैसे है वैसे आ जाएगा। फिर 4 नंबर पे है, इधर 3 का काम खत्म हो गया, चौथा पे आ गया, 3 देख लो तो 1000 पे है, 1000 यानी चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे कहीं पे कोई अंक दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा ये हमारा हो गया। इस टाइप से क्या करना है, हमारा पूरा संख्या को विस्तारित फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। तो वैसे ही आप लोग लिखिएगा, एक दे देता हूँ तीसरा नंबर का भी आप लोग लिख के लाइएगा, 9 6 3 7 3 7 6 5 4, इस टाइप से। चलो ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क रहा। अब आगे हम लोग समझते हैं कि जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है, ठीक है। इसको रफ करते हैं। स्थानीय मान और इधर लिख दो जातीय मान। ये क्वेश्चन और एग्जाम में आए ना आए, सीटेट के एग्जाम में पूछता जरूर है। सीटेट का जो एग्जाम है उसमें ये जरूर पूछेगा, कोई संख्या दे देगा, उसका स्थानीय मान पूछेगा और उसका जातीय मान पूछेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इधर से कोई संख्या ले लेते हैं, 24 56 58, 24 56 58, और यहाँ भी मान लेते हैं यही संख्या ले लेते हैं, 24 58 नहीं है, सॉरी 24 56 8 है, ठीक है। तो 24 56 और 8 सेम टू सेम संख्या है। अगर इसमें भी पूछ दे, अगर इसमें पूछ दे, इसमें अगर मान लेते हैं पहले नंबर पे पूछ देता है एक क्वेश्चन कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, मान बताइए। फिर पूछ देता है दूसरे नंबर पर कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है। वैसे ही इसमें भी देख लेते हैं कि पहला नंबर पे अगर पूछ दे कि 4 का क्या है जातीय मान क्या होगा, दूसरा नंबर में देख लेते हैं कि 6 का जातीय मान क्या होगा, ठीक है, दिख रहा होगा उधर। अब बताइए, मैंने जैसे कि अभी बताया कि इस स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा करके देख लीजिए कि 2 का स्थान कहाँ पे है, 2 का स्थान कहाँ पे है उतना 0 बैठा दीजिए, 2 का स्थान कहाँ पे है उतना 0 उस पर बैठा दीजिए। तो 2 का देखा जाए तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 में 10,000 बोले तो 10,000 बोले तो 4 जीरो, 10,000 बोले तो 4 जीरो, यानी 2 के ऊपर 4 जीरो चुपचाप को बैठा देना है, ठीक है। 2 के ऊपर 4 जीरो चुपचाप बैठा देना है। तो 2 का स्थानीय मान जो हुआ हमारा ये 20,000 है, ठीक है। 2 का स्थानीय मान कितना हुआ 20,000 हो गया। वैसे ही पूछ रहा है कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का स्थानीय मान देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा पे 5 आ रहा है, तो 5 अगर है और सैकड़ा मुझे
5 अगर है और सैकड़ा मुझे करना है तो इस पर क्या करेंगे, डबल जीरो बैठा देंगे। इस पर क्या करना है, डबल जीरो बैठा देना। ये हमारा स्थानीय मान होगा, ये हमारा स्थानीय मान होगा। अब जानते हैं कि जातीय मान क्या है। जातीय मान में क्या होता है कि सिर्फ अंक का जो मान होता है वही हमारा जातीय मान हो जाता है। जैसे अगर इसमें पूछ दे 24,568 में 4 का जातीय मान क्या होगा, 24,568 में 4 का जातीय मान क्या होगा, तो 4 का जातीय मान 4 ही होगा, ठीक है। और 6 का जातीय मान 6 ही होगा। 6 का जातीय मान सिर्फ 6 होगा, 6, और 4 का जातीय मान सिर्फ 4 होगा, ठीक है। ये इसमें दिया जाता है। तो ये हमारा हो गया जातीय मान और ये हमारा हो गया, इधर हो गया स्थानीय मान। तो इस तरीक़ा से आप लोग बता सकते हैं कि जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। इसमें मान लेते हैं कि ये तो पहला क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें मान लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन ये आपने बनाया। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग करके बताइएगा। 36,569 सेम संख्या इधर भी रख लेते हैं या कुछ चेंज कर देते हैं, नहीं तो आप लोग बोलिए कि नहीं सब बार बार यही रखा है, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं 48,968। चलिए अब इसमें क्या है, इसमें मेरे को 6 का स्थानीय मान बताइए। अब बोलिएगा कि सर इसमें तो 2 6 है। हाँ तो बताइए ना भाई, दोनों 6 का स्थानीय मान बताइए आप। मैंने डिसाइड भी नहीं किया कि इसमें 2 6 है, ठीक है। अब दोनों 6 का स्थानीय मान आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें पूछ लेगा कि 8 का जातीय मान बताइए। 8 का जातीय मान क्या होगा। तो देखिए 6 का स्थानीय मान पूछा तो 6 जो है 2 जगह पे क्या है, 6 2 जगह पे है। एक तो दहाई के स्थान पे है और एक हजार के स्थान पे है। एक तो दहाई के स्थान पे है और एक हजार के स्थान पे है। तो हजार के स्थान वाला पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, हजार का स्थान वाला लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, हजार का स्थान वाला लिखेंगे। तो हजार का स्थान वाला हो गया 6000। अब फिर दूसरा नंबर क्या करेंगे, दूसरा हम लोग दहाई का स्थान पे उसको लिखेंगे। दहाई के स्थान पर जो है उसको लिखेंगे। तो ये हमारा 6 का 2 स्थानीय मान होगा, ठीक है। वैसे ही 8 का जातीय मान पूछ रहा है, इसमें 2 8 है और दोनों 8 का पूछे तो चाहे सिंगल 8 का पूछे तो दोनों ही 8 का स्थानीय मान 8 ही होगा, सॉरी जातीय मान 8 ही होगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि अभी तक जो मैंने पढ़ा है संख्या पद्धति का जो सबसे बेसिक अंकों से संख्या कैसे बनाया जाता है, संख्या का विस्तारित रूप कैसे तोड़ा जाता है, इकाई दहाई से इकाई सबको कैसे बताया जाता है, मतलब कैसे लिखा जाता है, वो सब बताया। फिर मैंने स्थानीय मान बताया और जातीय मान बताया। ये बिल्कुल एकदम बेसिक है, जो पहले दूसरे क्लास को भी पढ़ाया जाता है वैसा है, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर समझ में भी आया है तब भी बताइएगा। और एक बात और जाते जाते फिर से कह देता हूँ कि अगला क्लास जो होगा, मतलब कल जो इस क्लास से आगे होगा, इसमें अगला जो हम लोग को पढ़ना है, अगला वो पढ़ना है विभाजिता का नियम, लॉ बाई डिविजिबल जो होता है विभाजिता का नियम, उसको हम लोग को पढ़ना है। मतलब उसमें जैसे 2 से कैसे विभाजित होता है, 3 से कैसे विभाजित होता है, 4 का विभाजित का नियम क्या है, 5 का क्या है, 6 का क्या है, 7 का क्या है, 8 का क्या है, 9 का क्या है, 10 का क्या है, 11 का क्या है, इस तरीके से हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो यहीं तक हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। और आप लोग जाइएगा, ऐसा आप लोगों के पास कोई भी बुक हो उसमें ज़रूर होगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बताइएगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। और तब तक के लिए यहीं हम लोगों को यहीं क्लास को स्टॉप करते हैं। तो फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि MS Academy जो है मेरा यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये पहुंच सके, ठीक है। और जाते जाते आप सभी दोस्तों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।